बच्चों को प्रमोट कर दें। और जी और हमारी तो यही भी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम है वो हो रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिव ना पाया जाए तो अच्छा होगा, वरना दूसरे एग्जाम तो कैंसिल करने ही पड़ेंगे। नमस्कार, बिलारा गवर्नमेंट जो महाविद्यालय है वहां पर एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर छात्रों को जो कोरोना महामारी के काल के अंदर जो छात्रों की परीक्षाएं हो रही है उनके लिए इनको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है छात्रों की कि जो एग्जाम हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रहे हैं उनको बिल्कुल कैंसिल किया जाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के अंदर ये जो कोविड-19 भयंकर महामारी है, ये महामारी किसी छात्र को नहीं देखती है, किसी भी स्कूल को नहीं देखती, किसी महाविद्यालय को नहीं देखती, ये डायरेक्ट जाके उसको लग जाती है। और अगर कोई भी ऐसा पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए सरकार की और इन छात्रों के लिए बहुत ही महंगा हो सकता है। इसीलिए ये छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी मांग है कि जो छात्रों की जो फीस है वो माफ की जाए और कोविड-19 के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं वो एग्जाम को प्रमोट किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह बोचाव से। सर, किस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांग है? वैसे आप सबको सूचित है कि हमारे एनएसयूआई की पिछले काफी महीने भर से मांग है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करना जी, वो फीस माफी के लिए जी। तो हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए और अगले वर्ष की फीस पूर्णतः माफ की जाए। और जो ग्रामीण परिवेश से छात्र शहरी क्षेत्रों में किराए रहकर अपना पढ़ाई करते हैं तो उनका रूम किराया माफ करते हैं। तो इसी लेकर आज पूरे राजस्थान भर में एनएसयूआई की मांग चल रही है जोरों शोरों से कि छात्रों को राहत दी जाए। और हमारा राजस्थान सरकार से एनएसयूआई के परिवार की तरफ से आग्रह है कि सकारात्मक आदेश जारी कर एनएसयूआई के परिवार से आग्रह है कि आप सभी एनएसयूआई के लिए छात्र हितों के लिए लगे रहें और राजस्थान सरकार से जोरों शोरों से मांग करें और विद्यार्थी हितों में फैसला लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद एनएसयूआई साथियों को। एनएसयूआई पार्टी पिछले कई दिनों से राजस्थान सरकार से ये मांग कर रही थी कि जो एग्जाम हो रहे हैं, जो परीक्षाएं होने वाली है, उनको कैंसिल किया जाए और सभी छात्रों को तुरंत अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ कई दिनों से प्रदर्शन करने के बाद भी राजस्थान सरकार का यह फैसला रहा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम राजस्थान सरकार ने लेने को बोला है। उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए। अर्जुन सिंह बोचाव जिन्होंने बताया कि हम एनएसयूआई के द्वारा कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं सरकार, जब सरकार ने अपनी मांग को नहीं माना तो अब ये लोग प्रदर्शन पर उतर रहे हैं। आइए हम अध्यक्ष महोदय से जानकारी कहते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलारा के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। और पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई जो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, एक उनकी आमदनी ठप हो चुकी है और सरकार से मेरी मांग है और एनएसयूआई की मांग है भाई जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनकी आमदनी ठप हो चुकी है, उनकी फीस माफ़ करे और उनके जो शहर में रहने वाले उनके विद्यार्थियों को किराया रूम का किराया माफ़ करे और उच्च शिक्षा में अध्ययन सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करे और विशेष तौर से फाइनल वाले विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के आधार पर 5 अंक बढ़ाकर उनको प्रमोट करे ताकि उनको राहत पहुंच सके। परीक्षा से ज़्यादा जरूरी है उनका जीवन। स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई पार्टी द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सुनने में है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ऐसे कई कर्मचारी है इसे एग्जाम शिक्षा विभाग के जो इस कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान से भी कई जगह ऐसी सूचनाएं आ रही विश्वविद्यालय से, तो ये कहीं ना कहीं छात्र हितों के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो सरकार से छात्र लोगों का ये निवेदन है कि कक्षा में प्रमोट किया जाए अगली कक्षा में छात्रों को और इनकी फीस माफ की जाए। जो भी इनका रूम किराया लिया जाता है हॉस्टल में, वो भी छात्रों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इससे अच्छा होगा कि पूरी सरकार नहीं, पूरी केंद्र की सरकार हो तो सारे बच्चों को प्रमोट कर दें। और जी और हमारी तो यही भी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम है वो हो रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिव ना पाया जाए तो अच्छा होगा, वरना दूसरे एग्जाम तो कैंसिल करने ही पड़ेंगे हमें। क्योंकि जो एग्जाम में स्टूडेंट बैठते हैं ना, तो उनकी संख्या कितनी है, लाखों करोड़ों में। सीबीएसई वाले एग्जाम क्यों कैंसिल करवा रहे हैं? इसीलिए करवा रहे हैं कि पॉजिटिव ना मिले कोई स्टूडेंट और उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकती ना, इसके लिए
सरकार से इतनी है कि सब बच्चों को प्रमोट किया जाए और उनकी फीस माफ किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो महाविद्यालय के छात्र हैं उनके अलावा जो छोटी कक्षा के नीची कक्षा के छात्र हैं उनका भी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखा जाए, उनको भी प्रमोट किया जाए। आइए हम कुछ और छात्रों से जानते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गणपत सिरवी है जी। मैंने बिलड़ा ब्लॉक का महासचिव हूँ। हालांकि आप सबको ज्ञात है कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट और बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को हालांकि प्रमोट कर दिया गया है और हम उनसे ये भी आशा करते हैं कि बीए तृतीय वर्ष को भी जल्द से जल्द प्रमोट कर दें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम अगर जल्दी होते हैं या नहीं भी होते तो उनको जल्द से जल्द 5% अंक बढ़ाकर उनको मार्कशीट प्रदान की जाए, क्योंकि उनके जो आगे की जो होते ना वो डिग्री उनमें आसानी आएगी। तो इतना क्या जी बिल्कुल, बिलारा एनएसयूआई की मांग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों को प्रमोट किया जाए और उनकी फीस माफ की जाए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ये सभी निर्णय राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ले। प्रिंसिपल महोदय के ऑफिस में खड़े हैं और यहाँ पर हम जानना चाहते हैं प्रिंसिपल सर से कि आखिर में जो छात्र, जो कॉलेज के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं, तो उनकी मांगों को लेकर क्या क्या सर की राय है, तो उसके बारे में हम सर से जान रहे हैं। ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांगे थी कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं फाइनल ईयर के, उनको फाइनल ईयर एग्ज़ाम ना करवा कर प्रमोट की जाए, तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में सरकार के निर्देश हैं कि परीक्षा करवाई जाए जी, और उन निर्देशों के तहत ही हम 9 तारीख से परीक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ। और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमने सैनिटाइजिंग, कमरों को सैनिटाइजिंग करने के लिए, बच्चे की एंट्री पे सैनिटाइज करने के लिए, उनको मास्क देने के लिए और सारी व्यवस्थाएं हमने की है जिससे कि बच्चे आराम से एग्ज़ाम दे सकें जी। और जहाँ तक फीस माफ़ की बात बच्चों ने कही है, सरकार को हम ज्ञापन भेजेंगे और बच्चों की ये मांग है उनके सामने रखेंगे। अगर सरकार इसको नहीं वसूल करने के लिए कहेगी तो हम नहीं वसूल करेंगे। ये निर्णय सरकार के आधार पर लिया जाना है। जी बिल्कुल सर। और मान लो अभी हमने सुनने में कहा है कि जयनारायण व्यास कॉलेज के कुछ परीक्षा के जो एग्जामिनर थे कुछ वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित आए हैं। राजस्थान से भी कई ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लो ऐसा कुछ ना हो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? ऐसा है कि अब ये कोरोना वायरस है, सरकार और हम सब लोगों को इसके साथ जीना है जी, और इसी के साथ हमें रहना है, तो हमें अपनी एहतियात बरतने चाहिए जी। यूनिवर्सिटी में भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और हमारे पिचाक में भी कोरोना वायरस का रोगी आया है। तो हमें इस पे जो है ना ये तय करना है कि भाई हमें इसको रोकना है, मास्क पहनना है, साबुन से हाथ धोना है, बार बार सैनिटाइज करना है, दूरी बराबर बना के रखनी है। तो अगर हम ये एहतियात बरतें हैं तो फिर कोई रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और कॉलेज में अगर किसी को ऐसा होता है तो हम थर्मल स्कैनर से चेक करेंगे और अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो हम उसको घर भेज देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और उसकी बाद में यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम निर्णय लेंगे कि इनका क्या करना है जी। उनका साल बर्बाद नहीं होने देंगे जहाँ तक हम सोचते हैं जी। विश्वविद्यालय ऐसा कोई निर्णय करेगी जिससे कि उनका साल बर्बाद नहीं हो। पर कुल मिलाकर के ये है कि हम सबको, हमारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज हाथ करें। हम यहाँ आए कॉलेज में तो हमारा जो आदमी लगा हुआ वो पहले सैनिटाइज करें। हम पैडल स्टेल भी लगा रहे हैं जिससे कि वो सैनिटाइज कर सके। कमरे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे हम मशीनें ले आए हैं, उनसे सैनिटाइज करेंगे। पर वो खुद एहतियात बरतें और घर पे बाहर निकलें, कम से कम घर से बाहर निकलें, पढ़ें और अपना जो है मास्क ज़रूर लगा के निकलें और 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें जिससे कि रोग फैले नहीं और सरकार और हम सब लोग स्वस्थ रहें। सरकार भी हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। एग्ज़ाम, इन परिस्थितियों में सरकार एग्ज़ाम करा रही है, भाई इनकी डिग्री समय पे पूरी हो, तो हमें भी सहयोग देना चाहिए जी। प्रिंसिपल महोदय जनाराम नागौरा का कहना है कि अगर सरकार की जो छात्रों की मांगे हैं सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सरकार के ये हमारे निर्देश है और जैसे ही एग्जाम होंगे हम पूरे एहतियात बरतेंगे, पूर्ण सुविधा के साथ छात्रों को एंट्री देंगे और फिर पूरी सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एग्जाम करवाएंगे।